दोस्तों, अमेरिका जहां दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, खूबसूरत लड़कियां और सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स मौजूद हैं और सबसे अमीर मुल्कों में ये मुल्क शुमार होता है, जहां की साइंस और टेक्नोलॉजी ने आज भी दुनिया में अपना मुकाम पैदा किया है और दुनिया को कंप्यूटर के बारे में बताया है। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में आपको बताने वाले हैं, ये मुल्क इतना बड़ा है कि इसमें पूरे का पूरा यूरोप आ जाता है। दोस्तों, दुनिया में किसी भी मुल्क की जीडीपी की बात की जाए तो अमेरिका की जीडीपी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, अमेरिका के फ्लैग को बिल्कुल स्कूल के बच्चों को जहन में रख के डिजाइन किया गया है। दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं वो मुल्क एक वर्ल्ड लीडर मुल्क है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते कि इस मुल्क की कोई भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों, अगर आप घर बैठे ही हर चीज हर काम कर रहे हैं तो उसके पीछे इस मुल्क का सबसे बड़ा हाथ है। इस पावरफुल कंट्री को हाउस ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। दोस्तों, कहा यह जाता है कि इस मुल्क की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है कि यहाँ पर एलियन तक को कैद करके रखा जा सकता है। दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको यूएसए के नाम से भी जाना जाता है, एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट मुल्क है जहां पर टोटल 50 स्टेट्स हैं और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट और 5 सेल्फ गवर्निंग हैं। दोस्तों, ये मुल्क 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और एरिया के लिहाज से ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी 33 करोड़ से भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने वाले मुल्कों में ये चाइना और पाकिस्तान के बाद तीसरे नंबर पर आता है, जहां की टोटल आबादी 83 अर्बन एरिया यानी कि शहरों में रहती हैं और 17 पॉपुलेशन ही रूरल एरिया में रहती है। दोस्तों, अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी ये हमेशा कैपिटल सिटी नहीं रहा। अक्सर लोगों का ये कहना है कि वाशिंगटन डीसी ही स्टार्ट से अमेरिका का कैपिटल रहा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अमेरिका का कैपिटल न्यूयॉर्क सबसे पहला कैपिटल रहा है, जहां से ही सब पॉलिटिकल चीजें एक्शन में ली जाती थी। लेकिन 16 जुलाई 1790 को वाशिंगटन डीसी को यूनाइटेड स्टेट का कैपिटल बना दिया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते कि अमेरिका की कोई अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ज्यादातर ये ख्याल किया जाता है कि अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है या स्पेनिश है, पर जहाँ कोई भी ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जहाँ इंग्लिश स्पीकर सबसे ज्यादा हैं, सब काम ही इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हो जाते हैं। अमेरिका की सबसे आइकन चीज स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने अमेरिका को नहीं बनाया था, बल्कि ये अमेरिका को फ्रांस ने गिफ्ट के तौर पर दिया था। 1886 में ये गिफ्ट अमेरिका को दिया गया था। और दोस्तों, क्या आप जानते कि अमेरिका के लोग पिज्जे के कितने शौकीन हैं। यहाँ के लोग एक दिन में 100 एकड़ जितना पिज्जा रोज खत्म कर देते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर पिज्जा चीज पिज्जा है और किसी भी सेलिब्रेशन के तौर पर आपको पिज्जा खाने को जरूर मिलेगा। अमेरिका में आपको पिज्जा की वैरायटी बहुत ही देखने को मिलेगी। अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी का खूब इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन ज्यादातर अमेरिका में ही की जाती है। बिजली का 70% हिस्सा अमेरिका खुद ही खत्म कर लेता है और बाकी का हिस्सा दुनिया इस्तेमाल करती है। यहाँ के लोगों को रोशनियाँ बहुत ही पसंद है। आज घर बैठकर आप हर काम ऑनलाइन कर सकते हैं। कोई चीज ऑर्डर करनी हो या वर्क फ्रॉम होम करना हो, सभी अमेरिका की वजह से मुमकिन है। इंटरनेट को इंट्रोड्यूस अमेरिका ने ही करवाया था। साल 1960 से ही यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस करवाया गया था। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी स्टेट के बारे में जानते हैं जिसकी हर एक चीज सेंट्रल स्टेट के नाम हो। दोस्तों, नविडा अमेरिका की एक ऐसी स्टेट है जो कि मुकम्मल तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, जहां पर वाइल्ड लाइफ एरिया, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा हैं, जिसकी लुक आफ्टर यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दोस्तों, मैकडोनल्ड के तो हम सभी शौकीन हैं और हम ये कहते हैं कि ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, पर अमेरिका में मैकडोनल्ड्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट से बढ़कर है, जहां पर 100% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैकडोनल्ड्स पर काम करके अपने घर को चलाया है। कॉलेज के बाद सेकंड टाइम जहां पर लड़के लड़कियां इस फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करते हैं, स्टडी के साथ जॉब करके अपने कॉलेज की फी पे करते हैं। दोस्तों, अमेरिका का व्हाइट हाउस बहुत ही शानदार है, जिसमें पावरफुल इंसान रहता है, यानी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट हाउस को बनाने के लिए ज्यादा मजदूर नहीं मिले थे। अफ्रीकन अमेरिकन गुलामों को ही व्हाइट हाउस बनाने की मजदूरी पर रखा गया था। साल 1752 में इसको गुलाम मजदूरों ने मिलकर बनाया था। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, जहाँ के
بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر 48 امریکن آدمیوں میں سے ایک امریکن کا گھر اس خوبصورت شہر میں ہی ہے۔ دوستو، امریکہ کے الاباما میں ایک ایسی شاپ بھی موجود ہے جو کہ سب سے الگ ہے، جہاں پر ایئرپورٹ میں گم ہونے والے بیگ کو سیل کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے ایئرپورٹ میں اگر کوئی بھی اپنا بیگ پک کرنا بھول گیا ہو جو یہاں پر لایا جاتا ہے، امریکہ کے ایئرپورٹ پر اگر آپ غلطی سے بیگ بھول گئے تو کچھ دنوں بعد آپ وہ بیگ الاباما اسٹور سے مل جائے گا۔ امریکہ میں گیمبلنگ یعنی کہ جوا کھیلنا بہت ہی پسند کیا جاتا ہے۔ ہر دوسرا بندہ یہاں جوا کھیلنا پسند کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ 94 سے 55 ارب ڈالر یعنی کہ 30 لاکھ تک کا جوا کھیل لیتے ہیں۔ اس ملک میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ امریکن خوب دل کھول کے پیسہ اڑاتے ہیں۔ امریکہ کے لوگوں کے لیے ٹی وی پر آنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر لائف میں آپ ٹی وی پر آ گئے ہیں تو سمجھے کہ آپ کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہیں۔ جہاں کے لوگ ہر طرح سے محنت کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح وہ ٹی وی پر آ جائیں۔ امریکہ کی ٹوٹل آبادی کا 25% حصہ آج بھی لائیو ٹی وی شو پر ایک بار تو ضرور آ چکا ہے۔ امریکن لائف سٹائل ہمارے ملک کی لائف سٹائل سے بہت ہی الگ ہے۔ یہاں پر 16 سال کی عمر سے ہی لائسنس لے کر آپ کار چلا سکتے ہیں۔ 18 سال ہونے پر لائسنس پسٹل رکھ سکتے ہیں اور ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور 21 سال ہونے کے بعد آپ شراب خرید سکتے ہیں۔ امریکہ میں لائسنس کے بغیر پسٹل رکھنا بہت ہی کامن ہے۔ دوستو، امریکہ کے 7% لوگ ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ کبھی نہائے نہیں ہیں، یعنی کہ لائف ٹائم اپنے جسم پر کبھی پانی نہیں ڈالا۔ کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ ان ہائیجینک ہیں۔ دوستو، الاسکا جو کہ آج امریکہ کا حصہ ہے، وہ کبھی روس کا حصہ تھا۔ 30 مارچ 1867 میں امریکہ نے روس سے الاسکا کو $2 ملین میں خریدا تھا۔ اس کو دنیا کا سب سے بہترین سودا مانا جاتا ہے۔ دوستو، روس کی نظر میں الاسکا میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر امریکہ نے جب یہ خرید لیا تو وہاں پہ ریسورسز نکلنے لگے، جس کو بیچ کر امریکہ نے خوب پیسہ کمایا۔ دوستو، امریکہ میں سال 1924 تک کوئی بھی انڈین رہ نہیں سکتا تھا۔ دوستو، امریکہ میں سنگل موم کی ریشو بہت ہی زیادہ ہے۔ امریکہ کے لاء کے اکارڈنگ کوئی بھی لڑکی بغیر شادی کے ہی بچہ پیدا کر سکتی ہے، اور ایسی مام کی ریشو امریکہ میں بہت ہی زیادہ ہے۔ دوستو، امریکن لوگ بہت ہی ایموشنل ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے بہت ہی پیار کرتے ہیں، پر یہاں پر 16 سال کے بعد پیرنٹس اپنے بچوں کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کرتے، اور یہ 16 سال کی عمر سے ہی بچوں کو خود ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے، اور اسی وجہ سے یہ ملک بہت ہی زیادہ ڈیولپ ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو، یہ تھا امریکہ، جان کر آپ کو کیسا لگا ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو اسے سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، شکریہ، اللہ حافظ دوستو۔